कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों में वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में चल रही है। लेकिन भारत के जिगरी दोस्त रूस ने वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा करके दुनिया को चौंका दिया है। इसके साथ ही अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे देशों को झटका भी दिया है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि वैक्सीन की रेस में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन की कंपनियां ही आगे चल रही हैं। लेकिन इस बीच रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी का दावा है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन के सभी चरणों के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं और इंसानों पर भी इसका ट्रायल सफल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो इस वैक्सीन को बाजार में 1 महीने में सर्कुलेशन में लाया जाएगा। रूस के दावे से दुनिया हुई हैरान। रूस का दावा है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में वो सबसे आगे निकल गया है। इस वैक्सीन का नाम कैम्प कोविड वैक्लियो रखा गया है। रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों पर इस वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। वैक्सीन के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे इंसानों को एक बार लगाने पर लंबे समय तक ये इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखेगी। सेचेनोव यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिसीज के निदेशक अलेक्जेंडर लुकाशेव का कहना है, हमारा लक्ष्य इंसानों को कोरोना वायरस से सुरक्षा देने के लिए सफलतापूर्वक कोरोना की वैक्सीन तैयार करना था। उनके मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन की सारी जांच हो चुकी है। अब वैक्सीन 12 से 14 अगस्त के बीच सिविल सर्कुलेशन में आ जाएगी और प्राइवेट कंपनियां सितंबर से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। रूस का रक्षा मंत्रालय कर रहा मदद। वैक्सीन तैयार करने वालों में शामिल अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने रूस के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक अखबार क्रास्नया ज़वेज़दा से कहा है कि पहले और दूसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल पूरा हो गया है। ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और उसे लंबे समय तक बरकरार रखेगी। गिट्सबर्ग का दावा है कि वैक्सीन अगले 2 सालों तक इंसान को कोरोना से बचाएगी। सेचेनोव यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वादिम तरासोव के मुताबिक इस वैक्सीन को गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी टास के मुताबिक पहले चरण में 18 स्वयंसेवक शामिल हुए, वहीं दूसरे चरण में 20 स्वयंसेवकों को वैक्सीन दी गई। रूस का रक्षा मंत्रालय इसमें मदद कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन में वॉलंटियर्स के 2 समूह शामिल किए गए थे और इसका अंतिम ट्रायल 15 जुलाई को ख़त्म होगा। 13 जुलाई को दूसरे समूह के स्वयंसेवकों में वैक्सीन का दूसरा हिस्सा इंजेक्ट किया गया है, जो लंबे समय तक इम्यूनिटी को बढ़ाए रखेगा। आम लोगों से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक शामिल। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 50 लोगों वाले ट्रायल के पहले समूह में ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग शामिल रहे। इसके अलावा 5 महिलाओं और 10 स्वास्थ्यकर्मियों को भी इस समूह में रखा गया। वहीं दूसरे समूह में शहर के आम नागरिकों को शामिल किया गया। दरअसल वैक्सीन ट्रायल के पहले चरण में इंसानों के एक छोटे समूह पर वैक्सीन सेफ्टी की जांच होती है। बड़े पैमाने पर वैक्सीन का ट्रायल करने से पहले ये ट्रायल सालों तक चल सकता है। इसके अलग अलग समूहों पर वैक्सीन का टेस्ट कर ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो पूरी तरह से सेफ है या नहीं। बाजार में आने से पहले इस प्रक्रिया में कई बार 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। गमलेई सेंटर हेड के मुताबिक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में पूरी तरह से सेफ साबित हुई है। अगस्त में जब मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी तो ये उसके फेज 3 ट्रायल जैसा होगा, क्योंकि जिन्हें डोज मिलेगी उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। फेज 1 और 2 में आमतौर पर किसी वैक्सीन की सेफ्टी जांची जाती है ताकि फेज 3 में बड़े ग्रुप पर ट्रायल किया जा सके। रूस ने ही बनाई है कोरोना की दवा। मालूम हो कि रूस की फार्मा कंपनी आर फार्मा ने ही कोरोना वायरस के इलाज के लिए नई दवा तैयार की है। इस नई एंटीवायरल दवा का नाम कोरोनावीर रखा गया है। रूस में इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बाद कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। कंपनी का दावा है कि कोरोना के मरीजों पर कोरोनावीर दवा बेहद कारगर साबित होती है। ये दवा वायरस के रेप्लिकेशन यानी वायरस की संख्या बढ़ाने से रोकती है। दावा है कि कोरोनावीर देश की पहली ऐसी दवा है
जो कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से कारगर है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसके संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय हो रहे हैं, लेकिन इस समस्या की जड़ कोरोना वायरस है। ये दवा इसी जड़ पर वार करती है। ये दवा संक्रमित मरीजों के शरीर में जाने के बाद कोरोना की संख्या को बढ़ने से रोकती है। कंपनी का दावा है कि कोरोना वीर दवा कोरोना महामारी के लक्षणों पर फोकस करने की जगह सीधे वायरस को टारगेट करती है। मरीजों को ये दवा देने पर 14 दिन बाद हुए असर का आकलन किया गया तो 5वें दिन ही 77.5% मरीजों में कोरोना वायरस खत्म हो चुका था। वैक्सीन बनाने की रेस में पिछड़े अमेरिका, चीन। रूस ने ऐसे वक्त पर कोरोना की वैक्सीन के सफल परीक्षण का दावा किया है जब पूरी दुनिया ने उसे रेस में माना ही नहीं था, लेकिन रूस ने इसे राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बना लिया था। दरअसल पिछले काफी दिनों से दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर चर्चा चल रही थी। वैक्सीन की रेस में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन बाजी रूस ने मारी। हालांकि रूस की वैक्सीन के ट्रायल को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि वैक्सीन के सभी परीक्षण पूरा करने में लंबा समय लगता है। अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट के मुताबिक ह्यूमन ट्रायल के पहले चरण में 20 से 80 लोगों पर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। इसमें सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स के अलावा ड्रग डोसेस की जांच भी की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वैक्सीन बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन ट्रायल में जरा सी चूक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकती है। इस बीच कई एक्सपर्ट्स ने भी इस साल के अंत तक या 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन बनाने की बात कही थी, लेकिन रूस ने जल्दी वैक्सीन बनाकर सभी को चौंका दिया। 10 जुलाई को रूस की वैक्सीन के ट्रायल पर वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि वैक्सीन के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी तक किसी तरह की शिकायत या साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही वैक्सीन लोगों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम कर रही है। टेस्ट के लिए बनाए गए दोनों समूहों में इम्यूनिटी के अच्छे नतीजे देखे जा रहे हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद रूस ने वैक्सीन के सफल परीक्षण का दावा भी किया था। रूस के वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद अब इस रेस में अमेरिका पिछड़ गया है। अब अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि वो जल्द ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर लेगी। मॉडर्ना का कहना था कि इस वैक्सीन की वजह से किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस मौजूद नहीं होता। 18 मई को मॉडर्ना ने ऐलान किया था कि फेज 1 ट्रायल में इसके परिणाम सकारात्मक आए हैं, लेकिन अभी 2 महीने पूरे होने वाले हैं और वैक्सीन का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। भारत में शुरू हुआ वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। हैदराबाद की भारत बायोटेक और ICMR ने संयुक्त रूप से भारत में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन को तैयार किया है। वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स समेत देश भर के 13 अलग अलग संस्थानों और कोरोना के विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से किया जा रहा है। सभी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर ही वैक्सीन को आम लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा। इंसानों पर ट्रायल से पहले इस वैक्सीन का कई तरह के जानवरों पर भी ट्रायल किया जा चुका है। उनमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखने के बाद ही इसे मानव पर ट्रायल करने के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन को भी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। साथ ही इसके अलावा भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए करार हुआ है। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन अपने ट्रायल में सफल हो जाती है तो सीरम कंपनी इसके डोज तैयार करेगी।